नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम् वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथ अन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं पर्जनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहग ललिता श्री विशाखा अन्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा सभी को। और ये यात्रा है, हमने भगवत गीता को समझने की 18 दिनों की हमारी यात्रा है। इसके तीसरे दिन में मैं अपने आध्यात्मिक गुरु शिला प्रभुपाद जी को उनकी चरण वंदना करती हूँ, और साथ ही साथ इस ऑनलाइन पाठ्यक्रम के जनक नमो निष्ठा प्रभु जी को, जो श्री श्री राधा गोविंदान मैंगलोर के अध्यक्ष हैं, और साथ ही समस्त शिक्षा गुरुओं को, समस्त दीक्षा गुरुओं को, सभी आचार्यों को नमन करती हूँ, और आप सभी भक्तों का पांचांग प्रणाम और स्वागत करती हूँ। हरे कृष्णा। तीसरा कदम है आपका, तीसरा कदम, रास्ते पर बढ़ गए हैं आप। अब आपको आकर्षण होना शुरू होता है, जैसे अब आपने सोचा, हाँ मन बना लिया इसी रास्ते पर चलना है। तो पहले अध्याय में हमने अर्जुन को प्रश्न सुने थे, अर्जुन के 5 प्रश्न थे, या आप ये कह सकते हैं कि 5 दुविधाएं थी उनकी। वो क्या थी? कि पहला दया, कोई जो है वो अपना होता है उसके ऊपर हमें दया आती है। भीष्म पितामह द्रोणाचार्य सब अपने हैं, कैसे उनके विरुद्ध में शस्त्र उठाऊं, दया आ रही। अपने परिवार के लोग, अपने नाते रिश्तेदार, अपने कुल के लोग, कैसे उन पे शस्त्र उठाया जाए। दूसरा, कोई आनंद नहीं है। ये जो है, ये कार्य हम करते हैं किस लिए? आनंद के लिए। हमारी आत्मा क्या है? आनंद का अभ्यास करती है, हमेशा आनंद चाहती है। इस युद्ध में क्या आनंद मिलने वाला है? इतनी 18 क्षणी सेना का विनाश होने वाला है, पाप पूर्ण कर्म है, इतने लोगों को मार देना, पाप को वध हो जाता है इतने लोगों का। और पारिवारिक परंपराओं का नाश होता है। पारंपरिक परंपराएं हैं जो कुलों में सिखाई जाती हैं, गुरु बताते हैं, घर के बड़े बूढ़े बताते हैं, उनका नाश हो जाना है। असमंजस है। क्यों? पता ही अनिर्णय की स्थिति है ना, क्या करें क्या न करें, मुश्किल में पड़े हुए हैं। और अध्याय में दूसरे, उसका आंसर आता है कि दया किस पर करनी है? शरीर पर नहीं करनी, आत्मा पर करनी है। शरीर तो नश्वर है, आज है कल नहीं है। ज्ञान योग, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। आत्मा तो नष्ट ही नहीं की जा सकती है, आत्मा तो हमेशा ही रहने वाली है। शरीर नश्वर है, आज है कल नहीं रहेगा। दया किस पे करो? आत्मा पे करो, क्योंकि हमेशा तो वही रहेगी ना। और आनंद भी है, जीत जाओगे तो तुम्हें राज्य का सुख मिलेगा, और हार के जो है मृत्यु को प्राप्त करोगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे। दोनों जगह सुख है, आनंद ही आनंद है।
और पारिवारिक परंपराओं का नाश होना है। तो रोल मॉडल बनना है ना, अपयश थोड़ी ना फैलाना है। हम परिवार में अगर अपयश हमारा हो जाता है तो कैसे हमको लोग रोल मॉडल समझेंगे? और असमंजस क्यों रहता है? क्योंकि बुद्धि हमारी भगवान में नहीं लगती है। जब व्यस आत्मिका बुद्धि रे के कुरु नंदना, जब बुद्धि जो है वो बिल्कुल दृढ़ हो जाती है, तब हम अपनी दृढ़ बुद्धि को हमेशा भगवान में लाए थे, इधर उधर नहीं भागते हैं। जब तक बुद्धि दृढ़ नहीं होती है, हम यहाँ जाते हैं, हम वहां जाते हैं, इधर उधर जाते रहते हैं कि नहीं हमको कहाँ पे मिलेगा, कहाँ सुख मिलेगा। लेकिन जो बुद्धि बिल्कुल निश्चित हो जाती है, जब मोह जो है वो परिवार का, समाज का नहीं रह जाता है, आसक्ति नहीं रह जाती है, कर्तव्य का लिए मोह नहीं रह जाता है, जब तक मोह है हमारे, जब तक हमारी इच्छाएं हैं हमारी, तब तक ही पतन है का कार्य हम करते रहते हैं, बंधन का कार्य हम करते रहते हैं। तो ये जगत क्या है? ये हमारी इच्छाओं का प्रतिबिंब है। क्यों बना है ये जगत? हमारी इच्छाओं को पूरी करने के लिए जगत बना है। जितनी हम इच्छाएं करते जाते हैं, उतनी विविधता इस प्रकृति में दिखाई पड़ती है। कितनी विविधताएं हैं! एक पेंसिल खरीदने जाओ, कितने कलर की पेंसिल्स हैं। अगर आप केवल पेंसिल जुटाना शुरू कर दो तो लाखों तरह की पेंसिलें आपको मिल जाएंगी, लाखों तरह के पेन आपको मिल जाएंगे। विविधता इच्छाओं के कारण है। हमारी इच्छा, हम चाहते हैं कि अपनी इच्छा को पूरी करना। तो अगर महाभारत मुकुट है तो भगवत गीता मणि की तरह से है। 3 डी होते हैं एक धृतराष्ट्र, पहला डी। दूसरा डी दुर्योधन, दुर्योधन है। धृतराष्ट्र को क्या है? मोह है, अपने पुत्र के प्रति, राष्ट्र के प्रति मोह है। दुर्योधन को राजगद्दी का मोह है, अपनी ईगो का मोह है, ईर्ष्या है उसके अंतर्गत। और तीसरे नंबर पर जाती दुविधा डी, तीसरा डी अर्जुन की दुविधा है, जो कि ये महाभारत में भगवत गीता को लाने वाली है। तो कल हमने जाना भगवत गीता के जो 5 विषय, उनके बारे में हमने थोड़ा थोड़ा जाना। ईश्वर के बारे में, प्रकृति के बारे में, काल के बारे में, जीव के बारे में, कर्म के बारे में सार जाना ना हमने। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते, अब हम एक चीज, एक एक टॉपिक को धीरे धीरे समझेंगे। अब हम कर्म के बारे में आज समझेंगे। कर्म का आधा भाग हमने आज जानेंगे, और कर्म का जो पूरा भाग है वो हम आगे जानेंगे। जो 5वां अध्याय है, इस अध्याय का नाम है कर्म योग, योगा ऑफ एक्शन। तो योग जो है वो कर्म के द्वारा कैसे हम भगवान से जुड़ते हैं, इन सब बातों को आज हम जानेंगे। कैसे कर्म करते हैं और कैसे कर्म हमें करने चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना कि कर्म हमें करना ही पड़ेगा। कर्म की गति, कर्म की गति क्या कहते हैं कि कर्म की गति टारे ना ही टरी, टरती नहीं है, वो हमेशा रहती है कर्म की गति। और उन कर्म को हमें, जो भी कर्म हम करते हैं उन कर्मों को हमें भुगतना पड़ता है। उसका जो फल होता है वो हमें भुगतना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि हम बिना भोगे रह सकते। कर्म तो भोगना ही पड़ेगा ना। हम कर्म कर रहे हैं, उसकी जिम्मेदारी हमारी है, उनके फल हमारे हैं। तो हम लोगों ने जाना कि मैं कौन हूं, मैं आत्मा हूं। आत्मा के लक्षण जाने, गुण जाने, विशेषताएं जानी, 2 प्रकार के धर्म जाने हमने, स्वधर्म जाना, कर्म कांड जाना। और साथ ही साथ ये जाना कि कर्म योग उत्तम है, निष्काम कर्म योग करना है। भौतिकता में, आध्यात्मिकता में संतुलन रखना है। हम गृहस्थ हैं ना, हमें क्या है, हमें भौतिक जीवन में भी जीना पड़ता है। तो हमें आध्यात्मिकता, भौतिकता कैसे संतुलन रखें, कैसे हम गृहस्थ जीवन करते हुए, रहते हुए भी आध्यात्मिकता को प्राप्त कर से भगवान की तरफ जो है वो जुट जाए। तो हम जब स्वधर्म और नित्य धर्म दोनों का पालन करते हैं, तब हम आत्माराम की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। फिर हमें किसी टीवी की, किसी भी आपको अन्य किसी साधन की जरूरत नहीं होती कि नहीं पार्टी करेंगे तब आनंद मिलेगा। नहीं, आनंद जो है वो कैसे मिलेगा? जब हम स्वयं में आत्माराम हो जाएंगे। तो कर्म योग और कर्म कांड समान नहीं है। कर्म कांड का तात्पर्य है देवी देवता की पूजा सेवा करना, आत्महित इंद्रिय भोग के लिए। जबकि कर्म योग इसके बिल्कुल विपरीत है, यह लगातार प्रयास में परमेश्वर को खुश करने और सेवा करने के लिए है। तो एक तरह से हम ये जान जा रहे हैं कि कर्म योग मतलब, योग अगर हम सुनते हैं तो हमें क्या याद आ जाता है कि मैथ्स है ना, 2+2 4, या 2 1 जा 2। ये सब योग जो है हमें गणित विषय का एक यंग अंग होता है, जोड़ देना, योग कर देना। और साथ ही साथ हम लोग जैसे जानते हैं कि योगा, व्यायाम, एक्सरसाइज, हाथ पैर इधर उधर हिलाना, ध्यान करना। तो यहाँ पर योग का अर्थ है जुड़ जाना। युज धातु से बना हुआ है कर्म योग।
कर्म जब भगवान से जुड़ जाए, कर्म की क्रियाएं, कर्म की गतिविधियां जब भगवान की सेवा के लिए हो जाएं, तो उसे कर्म योग कहते हैं। कि वैसे कर्म हम अलग करते हैं, योग अलग होता है, लेकिन जब वही कर्म भगवान के लिए हो जाता है तो कर्म योग बन जाता है। शास्त्रों में कहते हैं कि तीन प्रकार के कर्म होते हैं। एक होते हैं कि अच्छे कर्म होते हैं, जो कि पुण्य देते हैं। किसी को भोजन खिला दिया, किसी को कपड़े दे दिए, किसी को धन दे दिया, किसी को शारीरिक सहायता प्रदान कर दी, किसी को सड़क पार करा दिया, भूखे को अन्न खिला दिया, या प्रत्यक्ष रूप से कोई जो है वो सेवा कर दी, अप्रत्यक्ष रूप से कोई सहायता कर दी, अच्छे कर्म होते हैं। और दूसरे होते हैं बुरे कर्म, विकर्म कहे जाते हैं इसको। चोरी करना, डाका डालना, झूठ बोलना, लूट लेना, धोखा देना, ये सब क्या होते हैं? वो पाप कर्म होते हैं, शास्त्रों के विपरीत। कहीं शास्त्रों में नहीं लिखा है कि आप जाके किसी को धोखा दे दो, डाका डाल लो, लूट लो, चोरी कर लो, कहीं नहीं कहा वध कर दो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। और तीसरे प्रकार के कर्म होते हैं कृष्ण भावना भावित कर्म। और अगर हमें सुखी रहना है तो हम अच्छे कर्म करें, पर्याप्त है। फिर इस कृष्ण भावना मृत कर्म की क्या जरूरत है? क्यों करें हम ऐसा कर्म? तो सामान्य लोग तो अच्छे ही कर्म करते हैं, पूजा की श्रेणी में आता है वो। अगर कर्म कहते हैं ना कि पूजा है, कर्म ही पूजा है, तो कौन सा कर्म पूजा है? किस कर्म को हम पूजा कहेंगे? सारे कर्म तो हमें पूजा नहीं हो जाते ना हमारे, कि हमने चलो भोजन कर लिया तो वो हो गया, जो है वो हमको पूजा हो गई। नहीं ना, पेट पूजा हो गई वो, लेकिन भगवान की पूजा वो नहीं हुई। वो कर्म जो हमको इस भाव सागर से पाप करा दे, हमको मुक्ति दिला दे, वो कर्म पूजा हो जाता है हमारा। और हमारी यही दुविधा रहती है ना कि कौन सा कर्म हमको मुक्ति दिलाएगा, सा कर्म हमें बंधन से मुक्त कराएगा। और इसी दुविधा का जो अंत करती है वो भगवत गीता करती है। और जब हम तीसरे अध्याय को अच्छी तरह से समझ लेते हैं, अध्याय का नाम कर्म योग है, तो हम समझ जाते हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग बताया था और कहा था योगी बनो, कर्म करो। अर्जुन अब सोच रहे हैं कि योगी बनूं कि कर्म करूं। योगी का मतलब वो समझ रहे हैं कि बस धूनी रमाओ जाके, और कर्म की कोई जरूरत ही नहीं है, संन्यास ले लो। एक तरह से आप ये थोड़ा समझ सकते हैं कि अभी अर्जुन के मन में वही थॉट चल रहा है जो पहले अध्याय में था, कि बस छोड़ो हटाओ, सब कुछ भीख मांग लेंगे लेकिन युद्ध नहीं करेंगे। वही थॉट अभी भी है। अब भगवान ने कह दिया कि योगी बनो, सोचे चलो सन्यास लो, फुर्सत हो, नहीं करना है कुछ भी अब मुझे इस संसार में कोई कर्म नहीं करना, युद्ध तो करना ही नहीं है। लेकिन अब जो है वो स्वयं नहीं, भगवान के मुंह से कहलाना चाह रहे हैं ना, अपनी बात को चाह रहे हैं कि भगवान बोल दें। लेकिन भगवान ने तो क्या कहा है, स्वल्पम पयस्य धर्मस्य त्रायतो भयतो महा। थोड़ा सा भी अगर भगवान के लिए आप प्रयास करते हैं तो वो आपको बहुत बड़े दुख संकट से बचा सकता है। श्रेष्ठ मार्ग कौन सा है? भक्ति का है। अर्जुन कह रहे हैं अगर ये भक्ति का ही कर्म है तो मुझे ऐसे जो है वो कर्म क्यों करा रहे हैं? कर्म जो है वो हमको कौन से कर्म करने चाहिए कि बस संन्यास ले लूं, समाप्त हो जाए, मुझे ऐसे कर्म मत कराइए, घोर कर्म मत कराइए। जो कह रहे हैं अर्जुना उवाच ज्यायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्की कर्मणि घोरे मा नियोजयसि केशव। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से शेष समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं? तो युद्ध क्या उनको घोर लग रहा है? नहीं नहीं। अगर जो है वो सकाम कर्म से अच्छा है कि हम संन्यास ले लें, अगर हम बुद्धि योग करें तो क्या जरूरत है कि हम इस घोर युद्ध को करें? और ये प्रश्न उनका आ रहा है अर्जुन का भगवान से। तो सकाम कर्म से आशय क्या होता है कि वो कर्म होते हैं ना जो शास्त्रों में लिखे हुए हैं, जिसमें फल की आशा भी रहती है, भोग की भी आशा रहती है। कर्म कांड भी कहा जाता है कि कर्म कांड जब हम करते हैं तो हम वो कर्म सकाम कर्मी होते हैं। क्योंकि हम कर्म कांड क्यों करते हैं? अच्छी बीवी मिल जाए, अच्छे पति मिल जाए, अच्छे बच्चे मिल जाए, बच्चे की नौकरी लग जाए, हमारी नौकरी लग जाए, फ्लैट हो जाए, कार हो जाए, ये क्या है? ये हम कर रहे हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारी लालसा क्या है कि हमको थोड़ा सा कुछ लाभ मिल जाए। तो अर्जुन कहते हैं मैं श्रेष्ठ मार्ग चुनूंगा। ये युद्ध तो क्या है, सकाम कर्म है ना। युद्ध हम क्यों कर रहे हैं? राज्य के लिए कर रहे हैं, राज्य का सुख भोगने की अभिलाषा इसमें है समाई हुई। तो वो मैं नहीं करूंगा। अगर सकाम कर्म से बुद्धि श्रेष्ठ है तो फिर मैं ज्ञान करूंगा, मैं पढ़ूंगा, सन्यासी बनूंगा, ज्ञान योग करूंगा, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूंगा।
तो सामान्य जन सोचते हैं ना कि हाँ बस हम अपने कर्तव्यों को त्याग देंगे और कहीं एकांत स्थान पर बैठ जाएंगे, भगवान का नाम का जप करेंगे। परंतु भक्ति ये नहीं कहती है, भक्ति ये नहीं कहती कि आप सब घर द्वार छोड़ो और चलो हरिद्वार, छोड़ो घर द्वार चलो हरिद्वार, नहीं कहती है। वो कहती है कि आप कैसे करिए, युद्ध भी करिए, अपने जो युद्ध है आपके जीवन के उनको भी करिए और भगवान का नाम भी लीजिए। ये जो है वो हमें भक्ति कहती है। तो अर्जुन का संशय यहाँ पे दिख रहा है कि वो कह रहे हैं, जनार्दन आप जो है जनता का हित करते हैं, तो आप इतने बड़े युद्ध में हमको कैसे लगा सकते हैं? ये युद्ध क्या है, ये तो बहुत जनों का नष्ट कर देगा। आप जो है वो जनार्दन है, तो आप तो जन का हित करिए ना, ये जन के नाश की बात क्यों कर रहे हैं? छोड़िए, युद्ध को समाप्त करिए, नहीं जो करना है युद्ध। ऐसा वो चाह रहे कि भगवान कहते युद्ध मत करो। संशय आ गया है उनके मन में कि कर्म योग करूं कि ज्ञान योग करूं कि भक्ति योग करूं। भगवान ने तो कह दिया स्थिति प्रज्ञ बनो, सब बताया, भगवान ने कह दिया स्थिति प्रज्ञ बनो। तो अर्जुन एक तरह से हमारे बिहाफ पे ही ये प्रश्न कर रहे हैं। हमारे पास भी ये दुविधाएं रहती हैं कि हम क्या करें। वही घर गृहस्थी कर रहे हैं, ये कर्म करने हमारे लिए जरूरी है, इनको छोड़ नहीं सकते हैं। परिवार का पालन हमें करना, परिवार के प्रति हमारे बहुत सारे कर्तव्य हैं। तो हम भक्ति करें कि कर्म करें, क्या करें हम? और ये एक तरह से प्रश्न कर रहे हैं कि बताइए, मुझे संशय है, हम भ्रमित हैं, बताइए हमको कि हम क्या करें। आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाए? घोरे कर्मणि घोरे, ये युद्ध क्या है? घोर कर्म है, इससे बहुत लोग का विनाश होने वाला है। व्यामिषेणेव वाक्येन बुद्धि मोयसीव मे, तदेकं वद निश्चित्य येन शेहो हमाप्नुयाम। आपके व्यामिश्रित अनेकार्थक उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपा करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं, इनमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या होगा। तो बता रहे आपने तो कई तरह के उपदेश दे दिए, ज्ञान योग बता दिया, कर्म योग बता दिया, भक्ति योग बता दिया, अब मेरी बुद्धि तो उसमें भ्रमित है। एक बात मुझे बता दीजिए, केवल एक बात बताइए, सारे उपदेश मत बताइए मुझे, और ये बताइए कि इसमें से भी कौन सा चाहिए। श्रेयो हमापनुयाम, श्रेय वाला बताइए, सर्वाधिक श्रेयस्कर वो वाला बताइए मुझे। मुझे जो है वो अनेक प्रकार के जो आप बता रहे उपदेश, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। तद एकम वद, एक बोली, एक बात। क्योंकि जब हम कहीं भी चौराहे पे खड़े होते हैं, हमारे ढेर सारे रास्ते जाते हैं, तो कहते हैं मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, इधर जाऊं, कौन सा रास्ता ऐसा होगा? हम कहते हैं शॉर्टकट कौन सा है, या अच्छी रोड कौन सी है। तो ये भी कह रहे हैं, वो बताइए जो लंबी दूरी तक मैं जाऊं, अच्छे से जाऊं, ऐसा श्रेयस्कर मेरा जो है वो श्रेय बढ़े, न कि मैं ऐसा कार्य करूं कि लोग मुझे मेरा अपयश करें। तो मुझे श्रेयस्कर मार्ग बताइए। तो भगवान से वो अनुरोध कर रहे हैं अर्जुन की, मुझे श्रेयस्कर मार्ग चाहिए। हरे कृष्णा, कोई पढ़ेगा ये वो? हरे कृष्ण। जिन लोगों ने अभी तक नहीं पढ़ा है, जो उन्होंने क्या नाम लिखा था, क्या नाम लिखूं? जेपी सक्सेना प्रभु जी, कहाँ गए आप? आपने हैंड रेज किया था। जेपी सक्सेना प्रभु जी, मैंने अनम्यूट का ऑप्शन दिया, पढ़िए आप। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंड पढ़िए। श्री भगवान उवाच, लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ, प्रभु जी ज्ञान ये जो योगेन स्क्रीन पर है वो पढ़िए प्रभु जी, स्क्रीन पे है ना योगेन विना। तात्पर्य। हरे कृष्ण माता जी। ये तात्पर्य तात्पर्य। पढ़े माता जी। जी जी, तात्पर्य पढ़िए। जो हरे कृष्ण माता स्क्रीन जी। पर है, स्क्रीन पर पढ़िए। श्री प्रभुपाद जी की जय। श्री प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य। श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले दो प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे तो कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, एक मिनट के लिए क्षमा चाहता हूँ, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। जी। जी। माता जी, मैं अपने एडमिन से कोहोस्ट से निवेदन करूंगा। हम जैसा कि देख रहे हैं पार्टिसिपेंट में एक कोई है जिन्होंने 8 या 9 नाम जो है ना एक ही डाला हुआ है। कृपया अपना नाम सही लिखें। ये क्या एक ही पार्टिसिपेंट है या सबने इस तरीके से लिखा है? प्लीज आप अपना नाम लिखें, इस तरीके का जो है ना करें, क्योंकि ये क्लास में अनुचित रहेगा। टेम्पल इसको सही नहीं मानता।
प्लीज अपना नाम चेंज करें, अपना नाम लिखें, इस तरीके का ना लिखें उस पर। जी जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। मैंने भी अभी स्क्रीनशॉट लिया है, तो कम से कम 10-12 भक्त हैं जिन्होंने ऐसा ही माता जी लिखा। आप इसको वो कराइए, सही कराइए, ये सही नहीं है। हरे या कृष्णा, अगर सभी दिक्कत लोग है सही कहने के नाम बाद। लिखिए अपना। सही नाम लिखिए माता कि जी जो नाम ईश्वरी आपका माता है जी वो ध्यान रखिए। लिखिए। नहीं समझ में आ रहा है कि आपका क्या नाम है, और काका काका ऐसे नहीं ठीक लग रहा है। बताएं, अपना नाम बताएं और सही नाम लिख डालिए। ईश्वरी माता जी एक चीज का ध्यान रखिएगा, कहने के बाद भी अगर नहीं होता है जी तो एक बार जो है ना प्रभु जी से और माता जी से निवेदन कर लीजिएगा। नहीं तो फिर अंत में हमारे पास कोई और ऑप्शन नहीं बचेगा रिमूव करने के अलावा। जी जी, ठीक है प्रभु जी। मंदिर इस चीज को सही आप नहीं लोग अपना मानते। नाम लिख लीजिए, सभी लोग अपना नाम लिखिए। जैसे सक्सेना प्रभु जी ने अपना नाम बदल लिया है, उनका पहले नाम उन्होंने यही लिखा था। और शायद ये आप लोग इसको रीति रिवाज समझ रहे हैं, रीति रिवाज नहीं है। अपना सही नाम लिखिए, जो नाम आपका है वो नाम लिखिए। हमें आपकी आइडेंटिटी पता चले कि आप कौन हैं, ताकि हम भी आपको बुला सके। हरे कृष्णा। तो तात्पर्य, भौतिकवादी, प्लीज अपना नाम रीनेम कर ले, तब तक मैं पढ़ रही हूँ। भौतिकवादी मनुष्यों के हृदयों को विमल करने के लिए जिन कर्मों का विधान किया गया है, उनके द्वारा शुद्ध हुआ मनुष्य ही संन्यास ग्रहण कर सकता है। शुद्धि के बिना संन्यास ग्रहण करने से सफलता नहीं मिल पाती। हृदय की शुद्धि के बिना संन्यास सामाजिक व्यवस्था में उत्पात उत्पन्न करता है। दूसरी ओर यदि कोई नियत कर्मों को न करके भी भगवान की दिव्य सेवा करता है, तो वह उस मार्ग में जो कुछ भी उन्नति करता है उसे भगवान स्वीकार कर लेते हैं। तो एक तरह से यहाँ बता रहे हैं कि जो भगवान कह रहे हैं कि भगवान तक पहुंचने के आपके देखिए कई दो मार्ग हैं। पहला क्या है? ज्ञान योग है। ज्ञान योग क्या होता है? आत्मा और शरीर का ज्ञान होता है, इसको ज्ञान योग कहा जाता है। और साथ ही साथ इसके साथ कहा जाता है कि जो कपिल मुनि हैं उन्होंने दिया हुआ था ज्ञान योग, देवहूति और जो है वो ऋषि के पुत्र थे, और उन्होंने सांख्य योग हमें दिया था, जो आत्मा और शरीर का विश्लेषण करता है। और इस ज्ञान के माध्यम से योगी जो है वो आरंभ करता है कार्य। दूसरा होता है कि भक्ति योग, जिसमें कृष्ण की संतुष्टि के लिए कर्म किया जाता है। कृष्ण की संतुष्टि के लिए हम उनको भोग लगाते हैं, मंदिर साफ करते हैं, उनका अभिषेक करते हैं। तो बुद्धि योग जो या भक्ति योग जो कहते हैं, दोनों एक ही बात है। वो भगवान कृष्ण पर आधारित होती, उन्हीं पर आश्रित होती है। तो जो अर्जुन ने बताया था एकम वद, यहाँ पर जो है वो भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है ना कि अर्जुन सोच रहे हैं कि युद्ध अलग है, भक्तिमय कर्म अलग है। तो भक्ति करने के लिए कर्तव्य क्या? त्याग करना पड़ेगा, अर्थात कर्म संन्यास लेना पड़ेगा। अर्जुन कह रहे हैं ना कि मैं सारे कर्म छोड़कर भक्ति में करूंगा। लेकिन कर्म का त्याग तो कोई क्षण भर के लिए भी नहीं कर सकता है। अब समझ में नहीं आ रहा है उनको कि कर्म से विमुख कैसे हो पाएंगे। फल से तो कोई छूट ही नहीं सकता, कर्म करेंगे तो कर्म फल मिलेगा ही। और कहते हैं कि अगर आप कर्म फल को त्याग दे तो वो अच्छा रहता है, क्योंकि कर्म फलों से हमारी बहुत आसक्ति होती है। अगर हम कर्म फल त्याग कर देते तो वो हमारा कर्म जो है वो अकर्म हो जाता है। लेकिन उसी कर्म को जब हम भगवान के साथ जोड़ देते हैं, तो वही कर्म हमारा भक्त कृष्ण भावना भावित कर्म हो जाता है। और साथ ही से कहते हैं ना कि शुद्धि चाहिए। जो संन्यास होता है ना, उसमें शुद्धि पहले हो जानी चाहिए। पूरी तरह आत्म संयम हो जाना चाहिए, आपकी इंद्रियां आपके नियंत्रण में हो जानी चाहिए। तब वो संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। तो हृदय की शुद्धि किए बिना तो नहीं संन्यास ग्रहण कर सकते हैं। इसलिए पहले शुद्धि की जाती है। जबकि भक्ति में ऐसा नहीं। भक्त क्या करता है? भक्ति में कार्य करता रहता है और धीरे धीरे शुद्ध होता चला जाता है। हरे कृष्णा। थोड़ा सा मुझे स्क्रीन दिख नहीं रही है, तो कोशिश करते हैं। हाँ। कर्मेंद्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। मिथ्याचारी, भगवान कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि बहुत से लोग क्या करते हैं कि इंद्रियां वश में हो गई, कि हाँ ठीक है, हम तो हृदय से शुद्ध हो गए, संन्यास करना शुरू कर गए। लेकिन
मन में क्या होता है, मन पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता है ना। संन्यास जब हो गए और मन में आपके तरह तरह के विचार आ रहे हैं तो आपका सारा प्रयास व्यर्थ हो जाएगा ना, क्योंकि संन्यास आपका नहीं हुआ। आपके मन में तो तरह तरह की भावनाएं आ रही हैं। अब अर्जुन भी तो क्षत्रिय है, अगर वो भी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हो पाता, उसका कार्य युद्ध करना है, क्षत्रिय है, तो उसके बिना तो रह ही नहीं सकता है ना। तो जब तक वो सब अंदर से समाप्त नहीं हो जाए, इंद्रियों की संयमता ना आ जाए, तब तक नहीं संन्यास ग्रहण कर सकते। और भक्ति में लेकिन क्या होता है, शुद्धि की आवश्यकता नहीं रहेगी। और जैसे दवा खाते हैं ना, दवा खाते खाते हमारी सारी बीमारी ठीक हो जाती है ना, वैसे ही भक्ति करते करते हमारे सारे जो है वो अशुद्धियां समाप्त हो जाती हैं। अशुद्धियां समाप्त हो जाती तब हम भक्ति करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं कर पाता है, एकांत में चले गए, कर्मों का परित्याग कर दिया, चले गए, और जाने के बाद वहां पे जब केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, हिमालय पर बैठे हैं, नदी के किनारे बैठे हैं, ध्यान लगा रहे हैं, तो याद आ रहा है, अरे वाह, वो तो बड़ी अच्छा था, वो जो डिश मैंने खाई थी ना श्रीलंका में, उससे अच्छी तो डिश हो ही नहीं सकती है। तो अब क्या हुआ, इंद्रिय भोग पर ध्यान लगा रहे हैं, हिमालय पर्वत पे बैठे हैं, कुछ भी दिख नहीं रहा है, कोई भोग का सामान नहीं, लेकिन मन क्या है, मन को पता है ना रसगुल्ले का स्वाद कैसा था। तो इंद्रिय विषयों का चिंतन आ गया, मन की इच्छा गई नहीं, अंदर दुबी दबी है। जैसे ध्यान किया वैसे ही भगवान तो नहीं ध्यान में आए, यही सब भोग के साधन ध्यान में आ रहे हैं। तो क्या हो जाता है, ऐसा चिंतन करने वालों को क्या कर रहे हैं कि मिथ्याचारी हैं। दिखावा तो करें कि हम धर्माचरण करें। बगुला भगत क्या कहा गया, कि बगुला पानी में खड़ा रहता है कि नहीं नहीं हम तो बड़े भगत हैं, और जैसे मछली आती है डब्बे से मुंह डालता है, मछली को निगल जाता है। तो ये ऐसे लोगों को मिथ्याचारी कहा गया है। और हमने पढ़ा था कल के दिन के ना, ध्यायते विषान पुंसा संगस्तेषु पजायते संगात संजायते कामा कामात क्रोधो विजायते। विषयों का ध्यान करेंगे तो क्या होगा, विषय का ध्यान होते होते पतन तक पहुंचने का रास्ता है। सब कुछ त्याग दिया लेकिन इंद्रिय भोग बाकी रह गए, उनके अंदर इंद्रियों पर वश नहीं होता है ना। मन भी कितना चंचल होता है, इंद्रियों का स्वामी है, और पहुंच जाता है कहीं का कहीं। कोई ट्रेन, हेलीकॉप्टर, जहाज, रॉकेट, कुछ जरूरत नहीं है, तुरंत भगवत धाम भी जा सकता है, तुरंत अमेरिका और रूस भी जा सकता है। घरों में आपने देखा होगा, व्रत है, कल एकादशी का व्रत है, चिंतन चलता रहता है, आज क्या खा लेंगे, कल तो व्रत रहना है। भगवान की जगह भोजन की चर्चा होती, सुबह क्या बनेगा, दोपहर में क्या होगा, शाम को क्या बनेगा। व्रत न हो गया, कहाँ त्याग हुआ, आपने व्रत का त्याग कहाँ किया, तब कहाँ किया। कोई महीना होता है, आज सावन के महीने में हम ये नहीं खाएंगे, हम तो जो है वो जमीन पर सोएंगे, कितने व्रत ले लेते हैं। फिर इंतजार करते हैं, अभी सावन में 2 दिन बाकी है, नवरात्रि कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, नहीं। अब जो है वो बस जैसे ही खत्म हो, जो है भोजन मिले, 9 दिन का व्रत बहुत लंबा हो जाता है। तो ये क्या होता है, मिथ्याचार हो जाता है। मिथ्याचार, याद आ रहा है हमको कि कैसे हम भोग को प्राप्त करेंगे। यहाँ भरत महाराज की कहानी है जो भागवतम में आती है। बहुत भक्त थे, सारा कुछ त्याग देते हैं, सारा राजपाट त्याग देते हैं, और अच्छी उम्र में, अभी बहुत बूढ़े नहीं होते, अपने पुत्र को दे देते हैं, राज्य चले जाते हैं, परिवार, राज्य, सब सुख संपत्ति धन सब का त्याग कर दिया, और जंगल में पहुंच गए। जंगल में पहुंचे, यज्ञ कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, और भक्ति करते करते एक दिन यज्ञ करते हैं, और यज्ञ करते करते उनको एक दिखा आवाज सुनाई देती है। शिकारी जो है वो शिकार करने के लिए, और हिरनी जो है वो दौड़ रही है, गर्भवती है हिरनी। और पहले आश्रम बनते थे नदी के किनारे, नदी के किनारे वो भी रहते थे, यज्ञ कर रहे थे। और हिरनी शिकारी के डर के मारे पानी में छलांग लगा देती है। पानी में छलांग लगाती है, डरती है, उसके कारण उसको गर्भ हो जाता है और उसकी मृत्यु हो जाती है हिरनी की। अब ऋषि देख रहे थे, जो भरत महाराज ऋषि के रूप में रह रहे थे वहां पे, वैसे तो महाराज थे, वो उठा के लाते हैं उसको, बच्चे को। अब बच्चे में इतनी आसक्ति हो जाती है कि दिन रात क्या कर रहा होगा, कोई शेर तो नहीं खा गया, कहीं कुछ शिकारी तो नहीं पकड़ लिया, खाया कि नहीं, पिया तो नहीं, कोई मतलब उसी की चिंता दिन रात, जैसे अपने बच्चे की माँ को चिंता होती है वैसे चिंता हो गई। चिंता होते होते ऐसा हो गया कि जब अगला जन्म उनको मिला, मृत्यु आ गई, और उसको खोजने में ही, रात में उठे देखे नहीं दिख रहा है, उसको खोजते खोजते चले, पैर फिसल गया और जो है वो गिर पड़े और वहीं मृत्यु हो गई।
उसी हिरण को सोते सोते ही जो उनकी मृत्यु हुई थी, और उस मृत्यु के कारण उनको पूरा अगले जन्म में हिरण का ही शरीर मिलता है। और लेकिन भक्ति बहुत ज्यादा की थी, तो उनको याद रहता है कि किस आसक्ति के कारण मैं यहाँ आया हूँ। और उन्होंने फिर सब आसक्ति त्याग दी, और वहीं पर उन्होंने अपने आप को जल के अंदर स्थापित कर लिया और अपना प्राण त्याग दिए। अगला जन्म उनको मनुष्य का मिलता है, और वहां पे वो भक्ति करते हैं और भक्ति करके भगवत धाम को प्राप्त करते हैं। तो ये एक कथा बताई जा रही है कि कैसे सब कुछ छोड़ने के बाद भी कुछ छोड़ थोड़ी सी जो आसक्ति रह गई थी, उस आसक्ति ने उनको कैसे कर्म बंधन में डाल दिया। श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। तात्पर्य: अतः भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए कर्म करना चाहिए। इस जगत में किया जाने वाला अन्य कोई कर्म बंधन का कारण होगा, क्योंकि अच्छे तथा बुरे कर्मों के फल होते हैं, और कोई भी फल कर्म करने वाले को बांध लेता है। अतः कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कृष्ण भावना भावित होना होगा। जब कोई ऐसा कर्म करता है तो वह मुक्त दशा को प्राप्त रहता है। यही महान कर्म कौशल है, और प्रारंभ में इस विधि में अत्यंत कुशल मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। तो क्या करें? यज्ञाथा कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संगा समाचरा। तो जो भगवान के लिए, विष्णु के लिए यज्ञ करो, तब क्या होगा? लोकोयम कर्म बंधन, तब कर्म बंधन नहीं लगेगा। मार्गदर्शन दे रहे, कर्म करने की विधि बताई जा रही है कि कर्म करोगे बंधन लगेगा ही लगेगा। अच्छे कर्म करो तो भी, बुरे कर्म करो तो भी। अच्छे कर्म करोगे स्वर्ग जाओगे तो भी कुछ दिन रहोगे, फिर वापस आना पड़ेगा। बुरे कर्म करोगे तो फिर नीचे के लोकों में जाओगे, नीचे की योनि में जाओगे। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, चार पुरुषार्थ हैं। ऐसे अर्थ उपजाइए जो धर्म के अनुसार हो। कभी भी जो है अर्थ उपजाना बुरा नहीं, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन कैसे? धर्म के अनुसार। और कामनाएं ऐसी करनी चाहिए जो मोक्ष की तरफ से ले जाए। इसीलिए हम कहते हैं कि कर्म करिए, लेकिन ऐसे कर्म करिए जो बंधन में ना डाले। सारे कर्मों को अगर आप भगवान को समर्पित कर देंगे तो आप कर्म बंधन में नहीं फंसेंगे। नहीं तो पुण्य का कर्म किया, पुण्य खाते में जमा होंगे, उच्च लोग जाएंगे, स्वर्ग जाएंगे, और पुण्य क्षीण हुआ वापस आएंगे। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम, बार बार जन्म लेना, बार बार मरना। अच्छे कर्म का पुरस्कार मिलता है, बुरे कर्मों का दंड मिलता है। हर कार्य का लेखा जोखा है भगवान के पास। जैसे बैंक में जमा होता है पैसा ना, वैसे हमारे कर्म भी भगवान के पास बैंक में जमा होते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि हमको कर्म अच्छे करने चाहिए। लेकिन एक ही कर्म एक परिस्थिति में अच्छा कर्म होता है, दूसरी परिस्थिति में गलत हो जाता है। कैसे? जैसे कि अगर कोई सैनिक है, वो अपने रहता है, सीमा पर रहता है, और वहां पर अगर गोली चलाता है, दुश्मन देश का कोई नागरिक मरता है, तो क्या होता है? वो शहीद, वो एक तरह से पुरस्कार पाता है, पुण्य कर्म हो जाता है। लेकिन वही अपने गांव में जाता है और किसी पड़ोसी को मार देता है, तो क्या होता है? जेल में जाता है, बंधन प्राप्त होता है। इसलिए कर्म की जो बहुत सोच समझ के कर्म करना चाहिए। और यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता भी तुम्हें प्रसन्न करेंगे। इस तरह मनुष्य तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबों को संबंधता प्राप्त होगी। यज्ञ से मनुष्य के खाद्य पदार्थ शुद्ध होते हैं, और शुद्ध भोजन करने से मनुष्य जीवन शुद्ध हो जाता है। जीवन शुद्ध होने से स्मृति के सूक्ष्म तंतु शुद्ध हो जाते हैं, और स्मृति तंतुओं के शुद्ध होने पर मनुष्य मुक्ति मार्ग का चिंतन कर सकता है। और ये सब मिलकर कृष्ण भावनामृत तक पहुंचाते हैं, जो आज के समाज के लिए सर्वाधिक आवश्यक है। तो यज्ञ जो है करने से क्या होता है? यज्ञ से चार बातें होती हैं। यज्ञ के द्वारा देवता प्रसन्न होते हैं, बदले में हमको प्रसन्न करते हैं। एक दूसरे को प्रसन्न करने से सिद्धि मिलती है, और व्यवस्था का पालन करने से सबको लाभ होता है। तो देवता क्या है? भगवान के द्वारा नियुक्त हैं, सबके अलग अलग रोल है। जैसे घर परिवार में माताएं घर संभालती हैं, पिता आर्थिक जो है वो कार्य करते हैं, तो सब देवताओं को सीमित अधिकार हैं। और वो कहाँ से मिले हैं? भगवान के द्वारा ही मिले हुए हैं। लेकिन सबसे ज्यादा याद करने की जो बात है वो है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम। भोक्ता कौन है? यज्ञ के भोक्ता केवल भगवान है और कोई नहीं है।
जीवन की विभिन्न आवश्यकता को पूर्ति करने वाले विभिन्न देवता यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। किंतु जो इन उपहारों को देवताओं को समर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर है। तो एक तरह से दूसरा आपको इसी अध्याय में बहुत कठोर वर्ड भगवान के द्वारा कठोर शब्द आया है, पहले मिथ्याचारी और अब चोर। देवतागण भगवान विष्णु द्वारा भोग सामग्री प्रदान करने के लिए अधिकृत किए गए हैं, अतः नियत यज्ञों द्वारा उन्हें अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। वेदों में विभिन्न देवताओं के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यज्ञों की संस्तुति है, किंतु वे सब अंततः भगवान को ही अर्पित किए जाते हैं। किंतु जो यह नहीं समझ सकता है कि भगवान क्या है, उसके लिए देव यज्ञ का विधान है। अनुष्ठानकर्ता के भौतिक गुणों के अनुसार वेदों में विभिन्न प्रकार के यज्ञों का विधान है। विभिन्न देवताओं की पूजा भी इसी आधार पर अर्थात गुणों के अनुसार की जाती है। तो हमको अपने इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, लेकिन कृत्रिम ढंग से अगर नियंत्रण करेंगे तो वो नियंत्रण एक तरह से सफलता नहीं प्राप्त करता है। आप देखिए कि अगर आप जबरदस्ती ना इसको आप प्रयोग में करके देख सकते हैं कि आप अपना एक कोई कपड़ा है, आप कहिए मैं इसको नहीं पहनूंगी, हम इसको नहीं, आप सामने टांग दीजिए बस उसको, और बस देख के उसको ना ना, इसे तो हमें नहीं पहनेंगे। और एक हफ्ता जब बीतेगा जब आप उसको पहन के खड़े हो जाएंगे तो मन इतना दृढ़ होता है, इतना आटी होता है आपको कि वो आपसे वो करवा के छोड़ता है। तो क्योंकि हमारे पर नियंत्रण नहीं है। तो भगवान ने व्यवस्था की है, सूर्य प्रकाश दे रहा है, वरुण देवता जल दे रहे हैं, पवन जो है वायु जो है दे रहे हैं। हमारी जीवन में जो भी चीजें हैं सब भगवान पर निर्भर हैं। जैसे कि हमारे माता पिता हैं, हमको सब सामान देते तो हम क्या होते हैं, उनके ऋणी हो जाते हैं। वैसे ही भगवान हमको सब सामान दे रहे तो हमें उनका ऋणी होना चाहिए। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर हम एक चक्र देखते हैं जो कि यज्ञ का चक्र होता है। इसको यज्ञ का चक्र कहा गया है क्योंकि ये यज्ञ के चक्र मतलब एक तरह से आप ये सोचिए कि कैसे हमें शास्त्रों के द्वारा हमको नियम दिए गए हैं, वेदों के नियम दिए गए हैं, और उन वेदों के नियम के अनुसार जो है वो हम यज्ञ करते हैं। और इस यज्ञ जो भगवान कृष्ण से वेद आते हैं और उन वेदों के अनुसार जब हम कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वर्षा अच्छी होती है। वर्षा अच्छी होती है तो अन्न उपजता, अन्न जो है उपजता है। अन्न से क्या होता है, प्रसाद बनता है, और उस प्रसाद से हम भगवान को भोग लगाते हैं। तो एक तरह से हम देवताओं को भी प्रसन्न कर रहे हैं, और भगवान को जब प्रसन्न किया तो सारे देवता जो है वो अपने आप से प्रसन्न होते रहते हैं। तो ये सारा एक चक्र चलता रहता है। ये भगवान ने वेद दिया, कर्तव्य कर रहे हैं, और यज्ञ करके वर्षा, अन्न, और फिर ये हमेशा चक्र चलता रहता है। तो ये एक तरह से यज्ञ का चक्र है। यज्ञाशिष्टाशिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषे भुञ्जते ते त्वकं पापा ये पंचात आत्मकारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए हुए भोजन को ही खाते हैं। अन्य लोग जो अपने इंद्रिय सुख के लिए भोजन बनाते हैं वो निश्चित रूप से पाप खाते हैं। तो एक तरह से आपको ये तीसरी चीज आ गई कि पाप, मिथ्याचारी, चोर, फिर पाप। तो कर्म के बंधन को देखिए कि कर्म जो है वो अगर हम कर्मों के अनुसार कैसे कैसे भगवान कठोर शब्द जो है बता रहे हैं कि हम पाप खा रहे हैं। अगर हमने यज्ञ की चीजों को खाया है तो महाप्रसाद बन गया, भगवान को अर्पित किया, महाप्रसाद हो गया। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, महाप्रसादो गोविंद नाम स्वल्प पुण्य इतम राजन। महाप्रसाद खाएंगे जब गोविंद नाम का तो कितना पुण्य मिलेगा, थोड़ा सा भी मिल जाए, जरा सा भी, कोई नहीं है कि पेट भर मिल जाए। तो एक तरह से हमको ये बताया जा रहा है कि आपको क्या करना है, भुंजते ते तो हम पापा। आपको कुछ नहीं करना है कि आप वेजिटेरियन बन जाओ, नॉन वेजिटेरियन बन जाओ, ये सब नहीं कहा जा रहा है। कह रहे हैं तुम कृष्णटेरियन बन जाओ, कृष्ण को चढ़ाओ, कृष्ण को अर्पण करो, और उसके बाद आप भोजन करिए। इस्कॉन में देखिए फूड फॉर लाइफ चलता है। हर संडे को वहाँ 5 मिनट कीर्तन होता है, छोटी सी भगवान की लीला सुनाई जाती है, और सबको प्रसादम दिया जाता है। क्या उद्देश्य है, भगवान से जुड़िए। तो दूसरी बात है, मंदिर के आसपास कोई भूखा न सोए, सब लोग खान पिए। और जब प्रसाद खाते हैं तो केवल पेट ही नहीं भरता है, मन भी भरता है, संतुष्टि भी होती है। जैसे है कि कोई बाजार में बच्चा खो जाए,
आप उसको कितना भी चॉकलेट उपहार दीजिए, आप उसको कितने खिलौने दे दीजिए, थोड़ी देर तो वो चुप होगा, फिर रोने लगेगा। लेकिन माँ बाप से मिला दीजिए तो कितना प्रसन्न हो जाए, माँ बाप भी प्रसन्न, बच्चा भी प्रसन्न। तो वैसे ही जो हम किसी को भगवान से मिला देते हैं तो भगवान भी प्रसन्न, और जो जीव है वो भी प्रसन्न हो जाता है। तो भगवान क्या है, कृष्ण हमारे जो है वो माता पिता है, हम सब जानते हैं। और कृष्ण से मिलाने का कार्य हमको किसने किया? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। तो हम माला करते हैं, जो मालाएं हम करते हैं अपने नाम जब जो करते हैं, तो हम सबसे पहले यही कहते हैं कि जब सबसे पहले ये जो माला होती है, आपको दिख रही होगी, यहाँ ऊपर जो है वो सुमेरु कहा जाता है, इस प्रश्न को सुमेरु कहा जाता है। और यहाँ से हम शुरू करते हैं। जब यहीं पर सबसे पहले सुमेरु पर हम बोलते हैं जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। और उसके बाद से हम सबसे पहले श्रील प्रभुपाद की प्रणति करते हैं, नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। तो उनका नाम लेते हैं। उसके बाद अगर आपके जो गुरु होते हैं उनका नाम भी आप लेते हैं, जैसे कि नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत जय पताका स्वामी इति नामिने। तो ऐसे नाम लेते हैं। या जिस गुरु को आपने नहीं किया हुआ है, अगर किसी को आप चाहते हैं कि आप उनसे दीक्षा ले, तो आप उनका नाम भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम कहते हैं हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ऐसे करते करते हम 108 बार तक यहाँ से पूरे जो है वो जाते हैं। और फिर यहाँ पे हम पहुंचते हैं, सुमेरु पर्वत के पास पहुंचते हैं। फिर यहाँ हम इस सुमेरु को लांघते नहीं हैं, फिर हम पलट जाते हैं, और फिर यहाँ हम उसी प्रक्रिया को दोबारा दोहराते हैं। इस तरह करके हम एक माला जब हमारा कंप्लीट होता है। तो चैतन्य महाप्रभु ने हमको ये दिया हुआ है कि जिससे हम 16 माला जप करके और भगवान के नाम का गुणगान करें। हर युग में जो है वो गुणगान भगवान का किया जाता है। हर युग का अपना एक युग धर्म होता है। और एक यज्ञानाम जप यज्ञ, उसमें जो भगवत गीता है उसके 10वें अध्याय का 25वां श्लोक है कि जो यज्ञ है उसमें से जप यज्ञ को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। तो हर युग में अपना युग धर्म होता है। सतोध्याय तो विष्णु, जो सतयुग होता है उसमें विष्णु का ध्यान किया जाता है। सतयुग में लोगों की आयु अधिक थी, कलयुग में तो बहुत 100 साल ही जीना मुश्किल हुआ है। और त्रेते भजते मखे, त्रेता में बहुत बड़े बड़े यज्ञ होते थे। द्वापरे पच्चार्यम, द्वापर में बड़े भव्य भव्य मंदिर बनते थे। और कलऊ तदहद कीर्तनम, कलयुग में क्या है, हरि कीर्तन लाभदायक होता है। तो जो लाभ अर्च विग्रह की सेवा से, जो लाभ ध्यान से, जो लाभ यज्ञ से मिलता था, वही लाभ कलयुग में हरि कीर्तन से मिल जाता है। कहते हैं कलयुग में लोगों के पास इतना न समय है, मंद बुद्धि है। और ऐसे में नाम का जप जो है वो कौन करता है? बुद्धिमान लोग करते हैं। बुद्धिमान अव्यक्त में सा, जिनकी बुद्धि होती है वो कहते हैं संकीर्तन यज्ञ करते हैं। द्वापर युग के अंत में नारद मुनि ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि कली के प्रभाव को कैसे करें, कम करेंगे। और तब उन्होंने क्या कहा था? तब उन्होंने कहा था कि इति जो है वो इति शोषण नाम कली कल्मष नामनम तत्परतर उपाय सर्वेदेषु दृश्यते। सब जगह मैंने देख लिया, हर जगह देख लिया, लेकिन मुझे दूसरा कोई कोई रास्ता मिला ही नहीं है। संकीर्तन यज्ञ है, यही कलयुग से उद्धार करने वाला है। कहते कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग में नाम ही आधार होता। हरि नाम केवलम कल, नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। तो इसके अलावा कोई और उपाय नहीं है। जैसे ऑर्डर 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 जज करता है, वैसे ही कहा गया है कि कली कल्मश को नाश करने वाला नस्तर उपाय, दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो एकदम ये प्रैक्टिकल है, इसको आप करके देखिएगा ना, तो आपको समझ में आएगा कि इसमें कितना जो है वो आपको एक तरह से रस है, कितना आपको मिलेगा, लाभ मिलेगा। आप खुद आके हमको बताएंगे। हमारे जो हैं लोग, जो भक्त हैं, जो साधक हैं, वो बताते हैं अपना एक्सपीरियंस। आप भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे। आप जरूर एक माला जप करना अवश्य स्टार्ट करिए। यामिमां पुष्पितां वाचा प्रवदन्त विपश्चित वेदवाद रथा पार्थ नान्यदस्तिवादिनः
अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के इन अलंकारिक शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं, जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम करने कर्म करने की संस्तुति करते हैं। तो ये एक तरह से आपको बताया जा रहा है कि वेदों में आपको तरह तरह की जो है अलंकारिक चीजें मिलेंगी। अल्पज्ञानी लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। उसे मिलता क्या है? स्वर्ग मिलता, अच्छा जन्म मिलता है। लेकिन जन्म मृत्यु जरा व्याधि जो सबसे बड़ा भय हमारा, उसको दूर नहीं करता है। हरे कृष्णा। हम्म, आशा माता जी आप पढ़िए इसको। हरे कृष्णा, आशा माता जी इसको पढ़िए। माता जी आप फिर से म्यूट हो गए। गया हो गया धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद जी की जय। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म परम की प्राप्ति होती है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा माता जी धन्यवाद। तो क्या कहते हैं, धन्यवाद। कर्म फल में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। बस जो हमारे कर्म है उन्हें करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? भगवान का कार्य समझ के करना चाहिए ना। जैसे राजा जनक जी थे, राजा थे, पूरा राज्य किया उन्होंने, लेकिन उन्होंने सिद्धि भी प्राप्त की। और मतलब सोचिए कि उन्होंने ये राजधर्म भी निभाया और भक्ति भी निभाया, आदर्श प्रस्तुत किया उन्होंने। तो भक्त से भगवान कहते हैं कि तुम्हें मुझे प्राप्त करने के लिए ऐसा नहीं है कि बहुत सारे कर्मों को करना है या नियत कर्मों से डरना है। नहीं, तुम मुझे प्राप्त करने के लिए क्या है, बहुत साधारण था, तुम मुझसे युक्त हो जाओ, अपने सारे कर्मों को मुझे दे दो, सारे कर्म फलों से अनासक्ति छोड़ दो। भगवान हमको रास्ता बताते हैं। यदि आचरति श्रेष्ठ तत्त देव तरोजना, स यत् प्रमाण कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। महापुरुष जो जो आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। वो अपने अनुसरणी कार्यों से जो आदर्श प्रस्तुत करता है, संपूर्ण विश्व उसका अनुसरण करता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि देखिए, आपको जो है वो कृष्ण भावनामृत में किसी को कर्म की बाध्यता नहीं है, लेकिन करना चाहिए। किस लिए करना चाहिए? लोक शिक्षा के लिए करना चाहिए। जो श्रेष्ठ लोग होते हैं ना, वो अपना आचरण करते हैं, तो उनको जो सामान्य लोग को मार्गदर्शन मिलता है, वो भी उसी का अनुसार चलने लगते हैं। तो अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर तुम एकांत स्थान में चले जाओगे तो बाकी लोग भी ऐसा ही करेंगे कि अपना कर्तव्य छोड़ेंगे और जाके कहीं पर एकांत स्थान में चले जाएंगे। तो तुम्हें ऐसा नहीं करना है। तुम्हें श्रेष्ठ पुरुष बनना है, तुम्हें सामान्य जनों को रास्ता दिखाना है। तुम अर्जुन हो, तुम साधारण नहीं हो। तो प्रभुपाद जी श्रेष्ठ पुरुष किसको कहते हैं कि तीन लोग होते हैं जो श्रेष्ठ पुरुष होते हैं। एक तो माता पिता होते हैं, जैसा करते हैं बच्चे वैसा ही आचरण करते हैं। घर का वातावरण किससे बनता है? माता पिता से बनता है। बच्चा भी उसी के अनुसार चलता है। कहते हैं ना, ये तो हमारे घर के संस्कार है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो है देखता है माता पिता को। घर शांत है, माता पिता में शांति है, बच्चा भी शांत होता है। घर अशांत है, बच्चा भी अशांत है। घर का वातावरण भक्तिमय बनाइए, बच्चे भी भक्ति करना शुरू कर देंगे। शीला प्रभुपाद जी के माता पिताजी क्या थे? वैष्णव थे, छोटी उम्र से भक्ति करने लगे। तो माँ बाप को श्रेष्ठ आचरण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बच्चे ही जो है कल का जो है वो निर्माण करना शुरू करेंगे। दूसरे गुरु है, गुरु के आचरण से शिष्य सीखता है, उससे प्रभावित होता है। गुरु का कार्य क्या होता है? शिष्य की प्रतिभा को निखारना। तो गुरु जैसा कार्य करेगा वैसे शिष्य भी करेंगे। तीसरा होता है उच्च अधिकारी। जैसा उच्च अधिकारी करेगा, नीचे के लोग भी वही करेंगे। अगर उच्च अधिकारी श्रेष्ठ होगा, नीचे के लोग भी श्रेष्ठ। यथा राजा तथा प्रजा, जैसे राजा होगा वैसे ही प्रजा हो जाएगी। लेकिन हमने तो अपने अलग ही पैरामीटर बना लिए हैं। बॉलीवुड के हीरो हीरोइन, स्पोर्ट्समैन, ये हमारे लीडर हो जाते हैं। हम इनको पूजने लगते हैं। रावण को कुछ लोग पूजने लगते हैं, कुछ लोग सचिन तेंदुलकर का ही मंदिर बनाने लगते हैं। तो हमें श्रेष्ठ पुरुषों का ही आचरण करना चाहिए। और हम महापुरुषों का आचरण करें, ऐसे किसी का भी नहीं आचरण करना हमें करना चाहिए, उसका अनुसरण नहीं करना चाहिए। जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने समस्त कर्मों को कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में प्रकृति के तीन गुणों द्वारा संपन्न किया जाता है। तो कर्ता कौन है? जीवात्मा नहीं है, प्रकृति है। प्रकृति के तीन गुण कार्य करते हैं। प्रकृति क्रियामाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हमति मन्यते। और जहां हम कर्तापन का कार्य करते हैं, वहीं हम बंधन में पड़ जाते हैं।
अर्जुन ने कहा, हे विश्ववंशी, न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उनमें लगाया जा रहा है। तो ये जो है बताया जा रहा है कि पाप कर्म के लिए क्यों प्रेरित होते हैं, ऐसा जो है वो बलपूर्वक लगाया जा रहा है। बल हमसे कौन करा रहा है, कैसे हो रहा है, इन बातों को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमको भी लगता है कि हम तो नहीं करना चाहते। बहुत से हीरो हीरोइन पकड़े जाते हैं एयरपोर्ट पे या होटल से निकलते हुए, कहते हैं कि हम नहीं करना चाह रहे थे, पता नहीं कैसे हो गया। तो इन पापों से हम कैसे बच सकते हैं, इसका उत्तर हमें मिलने वाला है। धूमान् व्रियते बहिर्यार्थो दशे मलेन च, यथेल्बनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम्। जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से तथा भ्रूण गर्भाशय से आवृत होता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं में आवृत होती है। तो जीवात्माएं क्या है, आवृत होती रहती हैं। हमेशा जो है जीवात्माएं एक तरह से जो भी कार्य हम करते हैं, एक तरह से समझिए कि अच्छे कार्य हम करते हैं, बुरे कार्य हम करते हैं, सबका हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ बता रहे कि हमारे जो संस्कार है उसका भी हमारे पर गहरा प्रभाव पड़ता है। भगवान हमको बता रहे तीन स्तर। एक अग्नि धुएं से, जैसे कि अग्नि हम जलाते हैं तो उसमें धुआं होता ही होता है, हम हवन सामग्री डालते हैं धुआं ही धुआं हो जाता है। लेकिन जरा सा हम हटाते हैं ना, अग्नि पर हवा करते हैं, अग्नि धधकती है, धुएं पर हवा करते हैं, धुआं धधकता है। तो अग्नि धुएं से आवृत रहती है। तो हल्का वातावरण हटाएंगे हट जाएगा। दर्पण धूल से दर्पण गंदा हो जाता है, चेहरा ही नहीं दिखता है, केवल धूल दिखती है। लेकिन दर्पण को हम कस के रगड़ेंगे तो चेहरा दिखने लगेगा, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन भ्रूण गर्भाशय से ये क्या, बहुत ही झाड़ ढका होता है, दिखाई ही नहीं देता है। ऐसे हम कामनाएं हमारी ढकी, मतलब बिल्कुल हमको ढक देती हैं। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव, महाशनो महापाप है, विद्धेन्मि वैरिणम। कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, पाप का कारण बन जाती हैं। और इस तरह से हमारे ऊपर बहुत सारी लेयर्स चढ़ जाती हैं। लेकिन जब हम अपने चित्त के दर्पण को साफ करते हैं, चेतो दर्पण मार्जनम, भक्ति के द्वारा, तो धीरे धीरे वो सब जितनी भी अशुद्धियां हटने लगती हैं। बर्तन पे ज्यादा चिकनाई लग जाए, बहुत रगड़ना पड़ता है। रगड़ रगड़ के कैसे रगड़ेंगे हम चित्त को, कैसे रगड़ेंगे? हरि नाम से रगड़ेंगे। हरि नाम के द्वारा हम चित्त को साफ कर सकते हैं। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अधिष्ठान मुच्यते, एते विमोरयत्येष ज्ञान आवृत्य देहिनम। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तात्पर्य, भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर स्थित है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है। इस तरह मन तथा इंद्रियां काम की शरणस्थली बन जाते हैं। इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। बुद्धि आत्मा के निकट पड़ोसन है। काम में बुद्धि से आत्मा प्रभावित होती है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेता है। आत्मा को भौतिक इंद्रियों का भोग करने की लत पड़ जाती है, जिससे वह वास्तविक सुख मान बैठता है। तो एक तरह से यहाँ बता रहे हैं कि इंद्रिया, मन और बुद्धि, बता दिया कि कहाँ पर ये रहते हैं, कहाँ इनके स्थान कहाँ पे है। काम का आरंभ कहाँ, मन और बुद्धि से होता है। हमारी सारी इंद्रियों को ढक लेता है। काम की जब शुरुआत होती तो हमारी इंद्रियां जैसे गलत देख लिया, गलत सुन ले लिया, गलत स्वाद ले लिया, स्पर्श ले लिया, तो क्या होता है, उसी के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मन क्या हो गया, अनियंत्रित होना शुरू हो गया। जैसे कि हम इसको देखेंगे, इसका एक चित्र बना है, कठोपनिषद में ये बना हुआ है ये चित्र। और कहते हैं कि ये पांचों क्या है, इंद्रियां हैं, और ये इंद्रियों का स्वामी क्या है, मन है। मन की लगाम किसके हाथ में रहती है, बुद्धि के हाथ में रहती है, और पीछे आत्मा बैठी रहती है। तो ये कठोपनिषद ने बड़ा सुंदर सा दिया हुआ है कि ये पांच घोड़े हैं। जब सही रास्ते पर चलते रहेंगे तो आपको सही भगवत धाम तक ले जा सकते हैं। मन वश में होगा तो क्या होगा, लगाम जो है बिल्कुल सही जगह पे होगी। बुद्धि कैसे, क्या बताती है कि सही क्या है, गलत क्या है। अब मन दूषित हो गया तो उसका प्रभाव बुद्धि पर भी आ गया। गलत बुद्धि हो गई तो हम फिर आत्मा के स्तर पे नहीं सोचते, फिर हम शरीर के स्तर पे सोचते हैं।
तो इंद्रियां हमेशा इंद्रिय विषयों की तरफ भागती हैं। लेकिन मन क्या होता है, मन इच्छा करते नहीं नहीं इसको पूरा कर ले, करे कि ना करे। बुद्धि क्या करती, नहीं नहीं, भेद बताती है, ये करना चाहिए ये नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर बुद्धि है और मन है, इंद्रियां हैं, सब अगर एक साथ हो जाती हैं, तो फिर वो रथ कहाँ जाता है, वो गड्ढे में ही जाता है। तो हमारी पांचों इंद्रियों की लगाम जो है वो मन के हाथ में, अगर हम मन पे नियंत्रण कर लेते हैं तो इंद्रियां भी इंद्रिय विषयों की तरफ नहीं भागती हैं। फिर क्या होता है, हम आत्मा के स्तर पर कार्य करते हैं, प्रसन्न रहते हैं। हमारा स्तर जब गिरता कब है, जब हम इंद्रियों पे आ जाते हैं, जब इंद्रियों को पूरा करना चाहते हैं तो हमारा लेवल गिर जाता है। तो हम जब दैहिक स्तर पे होते हैं कि केवल शरीर के बारे में सोचते हैं, जब हम और ऊपर जाते हैं तो इंद्रियों के बारे में सोचते हैं, और जब उससे ऊपर के स्तर मन के बारे में, और मन के ऊपर जो है बुद्धि का स्तर होता है, और बुद्धि जब आध्यात्म के बारे में सोचती है तो वो उच्च ऊंचाइयों पर ले जाती है। और अगर हमारी बुद्धि जो है वो आध्यात्मिक स्तर पे नहीं होती है तो हम उसी स्तर पे, जिस स्तर पे है उसी की समस्याओं को समझेंगे और उसी के आधार पर समाधान करेंगे। अगर बुद्धि जो है आध्यात्मिक स्तर पे है तो हम आध्यात्मिक रूप से समाधान करेंगे, अगर इंद्रियों के स्तर पे है तो हम इंद्रिय रूप से समाधान करेंगे। नहीं, रसगुल्ला खाने का मन है, खा लेते हैं। तो शरीर में हमारे काम भावनाएं रहती हैं, और इंद्रिया क्या, खिड़की है, खिड़की से मतलब अब झांकना शुरू कर देती है कि क्या है। और जैसे झांका कुछ दिखा तो मन पे दस्तक नहीं, करते हैं करते हैं करते हैं, और मन जो है वो कार्य करने लगता है। अगर बुद्धि जो है वो सही जगह पे नहीं है, भगवान के साथ नहीं, क्योंकि बुद्धि के ऊपर आत्मा होती है और आत्मा के ऊपर परमात्मा होता है। तो अगर हम ऊपर बौद्धिक स्तर से जाके फिर आध्यात्मिक स्तर पे जाते हैं तो हम भगवान से जुड़ते हैं। इसलिए हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप का महान प्रतीक काम का दमन करो, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो शुरू में ही रोक लीजिए। महाभारत में कहते हैं ना कि काम को नष्ट करने का तरीका है शुरू में इंद्रियों को वश में कर लो। काम बंधनम एवेक नान्य दस्ती है बंधनम, काम बंधनो मुक्तो ये ब्रह्म भूयाय कल्पते। काम के बंधन से अगर आप रुक जाते हैं तो आप क्या करते हैं, ब्रह्म भूयाय की स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन हम झूठे अहंकार, झूठी उपाधियों में अगर उलझे रहते हैं तो जो हमारे आत्मा की संवैधानिक स्थिति है भगवान का दास बनना, वो हम नहीं बन पाते हैं। इस प्रकार हे महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों, मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि कृष्ण भावना में स्थिर रहकर आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय स्त्री को, शत्रु को जीतो। तो काम क्या है, दुर्जय है, लेकिन हम उसको जीत सकते हैं। इसलिए उसको जीतने का क्या रास्ता बताया गया है कि आध्यात्मिक शक्ति को जो है, जो आप कृष्ण भावना भावित रहेंगे तो आध्यात्मिक शक्तियां जो है वो जीत सकती हैं। शक्ति चाहिए ना, जब आपको कोई चीज करना है तो आपको शक्ति थोड़ी चाहिए होती है। और इसको कौन पढ़ रहा है, मित्तल माता जी, हरे कृष्णा, पढ़िए माता जी। हरे कृष्ण। राधे प्रणाम माता जी। राधा प्रणाम, पढ़िए माता जी। भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्दोष सॉरी भगवद गीता का यह तृतीय अध्याय निष्कर्षतः मनुष्य को निर्देश देता है कि वह निर्विशेष शून्यवाद को चरम लक्ष्य न मानकर अपने आप को भगवान का शाश्वत सेवक समझते हुए कृष्ण भावनामृत में प्रवृत्त हो। भौतिक जीवन में मनुष्य काम तथा प्रकृति पर प्रभुत्व पाने की इच्छा से प्रभावित होता है। प्रभुत्व तथा इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं बद्ध जीव की परम शत्रु है, किंतु कृष्ण भावनामृत की शक्ति से मनुष्य इंद्रियों, मन तथा बुद्धि पर नियंत्रण रख सकता है। इसके लिए मनुष्य को सहसा अपने नियत कर्मों को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, अपितु धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत विकसित करके भौतिक इंद्रियों तथा मन से प्रभावित हुए बिना अपने शुद्ध स्वरूप के प्रति लक्षित स्थिर बुद्धि से दिव्य स्थिति को प्राप्त हुआ जा सकता है। यही इस अध्याय का सारांश है। सांसारिक जीवन की अपरिपक्व अवस्था में दार्शनिक चिंतन तथा यौगिक आसनों के अभ्यास से इंद्रियों को वश में करने के कृत्रिम प्रयासों से आध्यात्मिक जीवन प्राप्त करने में सहायता नहीं मिलती। उसे श्रेष्ठ बुद्धि द्वारा कृष्ण भावनामृत में
प्रशिक्षित होना चाहिए। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। तो बता रहे हैं कि इंद्रियों को शून्य नहीं करना। शिला प्रभुपाद जी के बड़े अनमोल शब्द हमारे पास आ रहे हैं कि कर्म करना है किसके लिए, भगवान के लिए। इंद्रियों को सही जगह पे लगाएंगे तो निर्णय भी सही लेंगे, बुद्धि का सही उपयोग करेंगे, इंद्रियों को सही जगह पे लगाएंगे, आपके निर्णय सही होंगे, आपके कार्य सही होंगे। तो कृत्रिम ढंग से प्रयास नहीं करना है, क्योंकि हमने आज जान लिया ना, इंद्रियां बड़ी हठी हैं। लेकिन धीरे धीरे भगवान की सेवा में लगाएंगे तो वो शुद्ध होती चली जाएंगी। भगवान का भजन करना है, शास्त्रों का श्रवण करना है। और कहते हैं ना कि हमारे कर्म तो हमको ढूंढ ही लेते हैं, और हम जो कर्म करेंगे उसके फल तो हमें भोगना ही पड़ेगा। जैसे कि आप देखिए कि गाय भैंस चरती रहती, कहीं भी पूरे शहरों में चरती रहेंगी, चारागाहों में चरती रहेंगी, लेकिन शाम होते होते बच्चे और जो गाय हैं भैंस है वो आपस में मिल जाते हैं। वैसे चाहे कितना जीवन भर हम कर्म करें, कर्म फल हमको ढूंढ लेंगे, उनको हमें भोगना ही पड़ेंगे। तो हमें कर्म कैसे करने हैं, इच्छाएं कैसी करनी है, भगवान की इच्छाएं करनी है। और इसके लिए ज्ञान बहुत जरूरी है, भौतिक ज्ञान नहीं, बल्कि जो जीवन के जो हमारा लक्ष्य है उस तक पहुंचने का जो ज्ञान है वो बहुत जरूरी है। और उस ज्ञान को हम कल जानेंगे। और आज हम यहाँ पर रुकते हैं कि ज्ञान के द्वारा कैसे, जब हमारे ज्ञान हमारे जीवन में आता है तो हम कैसे कर्म करने लगेंगे, इसके बारे में जानते हैं हम कल। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव बिंद की जय, शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय, भागवतम की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतने अच्छे तरह से सुनने के लिए। और साथ ही साथ आपका कोई प्रश्न है, आपका कोई सुझाव है, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कोटि माता कोटि धन्यवाद माता जी। जी। जी सभी 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 को कोटि कोटि धन्यवाद। बहुत सुंदर, जैसा कि माता जी ने कहा, आप पूरा 1 घंटे के सत्र में आपने ध्यान पूर्वक इसका श्रवण किया। और जिन प्रभु जी माता जी का कोई सुझाव, कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई संशय हो तो कृपया रेज हैंड करके अपना सुझाव या चैट बॉक्स में लिख करके अपने जो है ना शंका पूछ सकते हैं। इसके लिए अभी और थोड़ा आप सा लोग समय अटेंडेंस हमारे लगा पास है। लीजिए, प्रभु जी याद दिला दीजिए, अटेंडेंस सब लोग लगा ले। बिल्कुल बिल्कुल माता जी, आपने सही बताया। जिन प्रभु माता जी का अटेंडेंस अभी नहीं हुआ है, कृपया ग्रुप में लिंक डाला हुआ है चैट बॉक्स में, आप अटेंडेंस पूर्ण कर ले, तभी आपका जो है यहाँ पे उपस्थिति दर्ज हो पाएगी। अन्यथा ये माना जाएगा कि आप आज उपस्थित नहीं थे। तो सभी से निवेदन, कृपया आपने जो है ना उपस्थिति दर्ज कराए। चैट बॉक्स में आपका अटेंडेंस लिंक आया हुआ है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। थोड़े प्रश्न हैं चैट बॉक्स में। एक जी। संजना माता जी का, क्या हम तुलसी माला डाल सकते हैं बिना दीक्षा लिए, बिना दीक्षा करें? हरे कृष्णा माता जी। तुलसी माला देखिए दो तरह से डाली जाती हैं। एक तो अब नहीं कहना चाहिए, लेकिन आजकल फैशन में लोग डालते हैं, तो वहां तो कुछ भी बंधन की जरूरत नहीं है। जब आप फैशन के रूप में उसको धारण कर रहे हैं, कुछ भी नहीं, ठीक है, डाल लेते हैं लोग फिर बिना किसी। लेकिन उसके अगर आप नियम की बात करते हैं कि कैसे करना है, तो कहते हैं जब तुलसी धारण करते हैं तो इसका मतलब है आपने कंठ को जो है वो बिल्कुल एक तप ले लिया आपने कि अब जो है वो मैं कुछ भी गले के नीचे मतलब एक तरह से गलत नहीं उतारेंगे या गलत नहीं बोलेंगे, अच्छी बातें बोलेंगे केवल। मतलब एक तरह से ये तप है तुलसी के माला पहनना। कंठी कहा जाता है, कहते हैं कि आपको हमेशा कंठी जब पहने रखते हैं तो आपको विष्णु दूत लेने आते हैं, आपको यम के दूत लेने नहीं आते हैं। तो कंठी धारण करने का मतलब है कि आप कोई भी ऐसी अभक्षण वाली चीज जो कि नहीं भगवान को अर्पित कर सकते हैं, ऐसी चीजों को नहीं खा सकते हैं। और बहुत सरल शब्दों में कहूँ तो हम लोग जो इस्कॉन में रहते हैं वो लोग ना कोई नशा करते हैं, ना कोई आपको मांस भक्षण करते हैं, ना चाय कॉफी पीते हैं। तो इस तरह से सब वर्जित रहता है। और यहाँ तक कि कंठ से चाहते हैं कि किसी के लिए अप्रिय न बोले, कोई अप्रिय भाषा न जो है वो हमारे कंठ से निकले, प्रिय बोले, विनम्र रहें। तो ये सब एक तरह से
है, बिना दीक्षा के आप पहन सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ इन नियमों का पालन आप कर सकते करें तो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। मीनू शर्मा, मीनू सिंह माता जी का है, माता जी कौन सा माला का जाप करना है? माता जी, इस्कॉन में आप जाते हैं तो इस्कॉन में आपको माला जो है वो मिल जाती है, जिसमें 108 बीट्स होती हैं। उनको बहुत बहुत तरीके की मालाएं मिलती हैं बाजार में। तुलसी जी की माला मिलती है, और बहुत अच्छी पवित्र मानी जाती है, लोग उस पे करते हैं। अन्य चीजों की भी मालाएं मिलती हैं। और आप इस्कॉन में जाएंगे तो वहाँ शुद्ध मालाएं मिल जाती हैं, लेकिन क्योंकि बहुत तरह की लोग माला बनाने लगे हैं, कई तरह की, तो शुद्ध माला आपको इस्कॉन मिलेगी। और अगर आप चाहें तो हम ग्रुप में आपको लिंक भेज सकते हैं, आप ऑनलाइन भी हमारे मंदिर से जप माला बैग भगवत गीता मंगा सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पम्मी हाँ, हरे कॉल। कृष्णा। माता जी, एक हमारे चैट बॉक्स में एक प्रश्न है, ये अभी जरूरी इसलिए बीच में मैंने आपको थोड़ा रोका, क्षमा चाहता हूँ। एक धनलक्ष्मी माता जी कह रही है अटेंडेंस लिंक ओपन नहीं होता। माता जी, अटेंडेंस लिंक को आप क्लिक करिए, सभी ने अटेंडेंस लगाया है, उसमें कोई समस्या नहीं आ रही है। धनलक्ष्मी माता जी, आप उस लिंक को क्लिक करिए, उस लिंक को टच करिए, छुइए, वो ओपन हो जाएगा। एक बार ईश्वरी माता जी थोड़ा हरे सा देख करके जो है ना, और उनको करा दीजिए।